हमारे देश का न्यायिक सिस्टम इतना ख़राब है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी जी अपनी लाइफ के 20 साल जेल में सिर्फ एक फर्जी रेप केस की वजह से काट के आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने सिर्फ जेल काटी है, इन 20 सालों में उस बंदे ने अपने एक भाई को खो दिया जो हार्ट अटैक से मौत हुई। एक भाई पैरवी करते करते एक्सपायर हो गया। बाप को इस फर्जी रेप केस के धक्के से फालिस पड़ गई, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। और उसकी माँ इन सब का सदमा नहीं झेल पाई, वो भी बेचारी एक्सपायर होगी। ये है हमारा न्यायिक सिस्टम। और पता है उस एफआईआर की वजह क्या थी जो रेप केस की थी? सिर्फ इन दो परिवारों में गाय बांधने को लेकर झगड़ा हुआ था, और जो सामने वाला पक्ष था उसने तहस में आके झूठी रेप की, छेड़खानी की और यौन शोषण की एफआईआर कराई, जिसमें हमारे न्यायिक सिस्टम ने कोई ठीक से जांच पड़ताल ही नहीं कराई। पता है उस बंदे पे ना तो रेप का आरोप सिद्ध हुआ, मेडिकल जांच में कुछ नहीं आया, छेड़खानी या किसी चीज़ को लेकर चोटें तक किसी चीज़ का कुछ नहीं दिखा, पर फिर भी 10 साल उसे सज़ा हुई रेप के लिए। और 10 साल SC ST एक्ट लगा उस बंदे पे, सिर्फ किस वजह से? एक छोटी सी लड़ाई में एक फर्जी एफआईआर करने से। बस लास्ट में हाई कोर्ट ने क्या बोला, बाइज्जत बरी किया जब उसको, कि उत्तर प्रदेश का जो लोअर कोर्ट था जिसने सज़ा दी थी, उनसे गलती हुई है कि जांच पैरवी ठीक से नहीं हुई थी। पर इस बंदे की पूरी लाइफ चली गई, इवन फैमिली तक चली गई इस फर्जी केस की वजह से। जो बंदा 23 साल की एज में जेल गया था, अब वो 43 का होकर जेल से आया है। मतलब उसकी लाइफ में अब कुछ ना फैमिली बची है, इवन पैरवी के दौरान उसकी सारी ज़मीन तक बिक गई। अब उसके लिए क्या है? और हमारे न्यायिक सिस्टम में ये तक नहीं है कि जिसने फर्जी एफआईआर कराई थी या फर्जी रेप केस लगाया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए।